अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करो, अल्लाह ने इज्जतें अता की है, कितनी इज्जतें अता फरमाई है। आज दुनिया में आपको बड़े लोग मिलेंगे मगर अपनी किस्मत पे नाज किया करो, अपनी किस्मत पे रश्क किया करो। अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता किया, कितनी इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार ने पहली इज्जत ये अता फरमाई कि आपको और मुझे साहिब ईमान बना दिया, अल्लाह ने मोमिन बना दिया। और दूसरी इज्जत ये अता फरमाई कि परवरदिगार ने मोमिन भी बनाया तो हजरत आदम की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत नूह की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत दाऊद की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत लूत की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत इब्राहीम और इस्माइल की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत इसहाक की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, हजरत याकूब की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया। परवरदिगारे आलम ने मुझे और आपको हजरत मूसा हजरत ईसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया। अल्लाह ने करम ये किया कि आपको और मुझे अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अब मैं क्या करूं, ये वक्त की सितमगरी है कि आप इस वक्त जैसा भी सुने सुन ही लो। अल्लाह ने करम फरमाया, किसका उम्मती बनाया? मुस्तफा जाने रहने थे। अब उम्मती हुजूर का बनाया। तो पहले तो मैं सारी दुनिया के इंसानों को एक बात बताऊं, इस महफिल में आज मैं खिताब करते हुए ये जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया भर में ये नश्र किया जा रहा है, जो भी मेरा बयान सुने किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वो कहां खड़ा है और कहां उसे जाने की जरूरत है। इंसान को अल्लाह ने बनाया है, मगर इंसान गौर कर ले एक बार कि बनाया कैसे है। नकीब साहब, बनाया कैसे? अच्छा, अल्लाह ने जमीन बनाई है, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे दरिया पहाड़ हवा, हर शय अल्लाह ने बनाई है ना। बोलो भाई, बस एक गुजारिश है, ए बेटा पैर सीधा करो, पैर वैर फैला के ना बैठो, अदब से बैठो थोड़ा सा। महफिल के आदाब भी होते हैं, समझ रहे हो? हमारी महफिल कोई ऐसी महफिल तो है नहीं कि वो महफिलें अलग होती हैं जहाँ बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू सब चलता रहता है। ये बड़े अदब की महफिल है। होती हैं कुछ ऐसी भी महफिलें जहाँ चलता रहता है काम बराबर, गुटखा भी ले, तंबाकू भी ले, तुलसी भी ले और रजनीगंधा भी ले, दबा के चलता है। ये भरा हुआ गाल और काम भी चल रहा है इधर बराबर। गौर फरमाए, अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, कुल कायनात को वजूद अता किया। कैसे बनाया? प्रोसेस क्या है? अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया तो क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा फयकून, फिर वो हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को बनाया, फरमाया कुन हो जा। आसमान को बनाया, फरमाया कुन हो जा। जो कुछ भी पैदा किया फरमाया कुन हो जा, फिर वो हो गया। तो अल्लाह तमाम कायनात को इसी तरह बना रहा था, इसी तरह पैदा कर रहा था। तो जाहिर है अल्लाह इंसान को भी यूं ही पैदा कर देता, कुन हो जा तो हो जाता, मगर नहीं, इंसान को बनाया तो जरा सा प्रोसेस तब्दील हो गया। कैसे? अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो फिर इस तरह से नहीं बनाया जैसे तमाम कायनात को बनाया, बल्कि प्रोसेस चेंज हो गया। अल्लाह ताला ने अब इंसान को बनाना है तो पहले अल्लाह ने फरिश्तों से जिक्र किया, पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बताया। अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा।
अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। अब अल्लाह ने कैसे बनाया, पहले मिट्टी को मंगवाया, फिर मिट्टी को मंगवा कर उसमें उसको तैयार किया गया, मिट्टी को गूंदा गया। ताजदारे मदीना के उम्मतियों गौर करो, मिट्टी को तैयार किया गया, फिर दुनिया के पहले इंसान के वजूद को बनाया गया, मुजस्समे आदम को तैयार किया गया। हजरत आदम को तैयार करने के बाद में, हजरत आदम का वजूद मसऊद तैयार करने के बाद में अल्लाह ताला ने मखलूक को, तमाम कायनात को पैदा किया था तो फरमाया था कुन, मगर जब आदम अलैहिस्सलाम में जान डाली तो क्या फरमाया, आओ कुरान सुनो। अल्लाह ने फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया था कुन हो जा, वो हो गई। मगर आदम को पैदा फरमाया तो आदम के वजूद के अंदर रूह को डाला परवरदिगार ने। अब रूह को डाला, अब यहीं से जरा बात को समझते जाना और एहसानात जो मैं आपको गिना रहा हूँ उन एहसानात का असल सबब क्या है वो भी समझने की कोशिश करना। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ने वजूद आदम में रूह को डाल दिया, लेकिन रूह कयाम न कर सकी, रूह ठहर न सकी। वजूद आदम के अंदर से रूह निकल कर वापस आ गई। अल्लाह ने फिर दोबारा रूह को डाला, लेकिन दोबारा भी रूह निकल के आई। तीसरी मर्तबा डाला, रूह फिर भी कयाम न कर सकी, हजरत आदम के वजूद में ठहर न सकी, रूह वापस बाहर निकल के आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ रूह क्यों नहीं ठहरती, तू क्यों आदम के अंदर कयाम नहीं करती, क्यों आदम के अंदर ठहरती नहीं है। अब जरा तवज्जो करना, मचल जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद है, रूह निकलती है, ठहरती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं ठहरती, रूह अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे मौला कैसे ठहरूं, या अल्लाह कैसे कयाम करूं, आदम के वजूद में अंधेरा है, या अल्लाह आदम के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, या अल्लाह कोई रोशनी का इंतजाम हो, कोई उजाले का इंतजाम हो, तब मैं वजूद आदम में ठहरूं, तब मैं वजूद आदम में कयाम करूं। अब ये जुमला सुनो, खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे आका का उम्मती बना के कितना बड़ा एहसान किया। रूह ने कहा या अल्लाह अंधेरा बहुत है, कोई उजाले का इंतजाम हो, या अल्लाह कोई रोशनी का इंतजाम हो। अब रोशनी का इंतजाम क्या हुआ, उजाले का इंतजाम क्या हुआ। अजीजों जहन करीब करो, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम के वजूद के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल कर दिया। पहले आदमी का वजूद है, पहले आदमी का, पहले इंसान का वजूद है, रूह डाली जा रही है, अंधेरा है, अंधेरे को मिटाने के लिए अल्लाह ने नूर मुस्तफा को हजरत आदम के वजूद में दाखिल किया। फिर अल्लाह ने रूह को डाला, रूह ने हजरत आदम के वजूद में कयाम कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सारी दुनिया के मुसलमान खुश हो जाएं और सारी दुनिया के इंसान सबक हासिल कर लें और सीख लें। कहां खड़े हैं, किधर जाना। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम्हारा वजूद बना, पहले आदमी को अल्लाह ने बनाया, अंधेरा था अंदर, अंधेरा मिटाया है तो नूरे मुस्तफा ने मिटाया है। उजाला तुम्हारे वजूद में आया है, नूरे मुस्तफा की बदौलत आया है। एहसान मानो मुस्तफा जाने रहमत का, नूरे मुस्तफा के एहसान मंद रहो, और जो इस एहसान को मानेगा वो मुस्तफा का दिल से गुलाम हो जाएगा, और जो एहसान नहीं मानेगा वो एहसान फरामोश कहलाएगा। इंसान अपनी किस्मत पे नाज कर, नूर मुस्तफा ने तुझे उजाले अता किए। इंसान अपनी तकदीर पे नाज करके नूर मुस्तफा से तेरे वजूद को रोशन किया गया है।
अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा से वजूद आदम को रोशन भी किया और फिर इंसान की अजमत का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया। क्या फरमाया परवरदिगार ने, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जितने लोगों को नींद आ रही है वो आहिस्ता से भी बोल सकते हैं, मेरा आप पे कोई जोर नहीं है, आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। कम से कम मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कि आप मुझे सुन रहे हैं, और माशाल्लाह सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन और बेदारी अगर आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह बात सुनाने में भी मजा आए और आपको सुनने में भी मजा आए। जरा दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। तो गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर हुआ। अब इंसान की अजमत का कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कुर्रा सादात वालों, मैं तुम्हें किस्सा कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। इसलिए कि आपकी बस्ती बड़ी अदबी बस्ती है, आपके यहाँ इल्मो तहजीब व तमद्दुन बहुत पाया जाता है। लिहाजा मैं गुफ्तगू वही कर रहा हूँ जो आप आसानी समझ सके। आप मेरी बात को सुने तवज्जो से, जहन करीब करें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान, हमने तुझे खूबसूरत बनाया है। वाह वाह, कैसा बनाया है? जोर से बोलो, किसने बनाया है? अल्लाह ने। कैसा बनाया है? बोलो। तो नौजवानों, जब अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया तो फिर तुम नाई की दुकान पे बैठ के क्यों कहते हो नाई से कि तू हमें खूबसूरत बना दे? बनाया तो है अल्लाह ने खूबसूरत। बोलो। वो जो तुम्हारे गालों पे कई तरह की क्रीम रगड़ रहा है, तना धन तना धन तना धन, पूरा चेहरा सुर्ख कर दिया उसने लाल, और तुम जो उस तरह से बिल्कुल खत्म करवा के आ रहे हो, छिलवा के पूरी, एक बाल भी अगर नजर आ गया जरा सा तो उससे कहना भी ये रह गया बाल, इसे साफ कर दे। एक बात ईमानदारी से बताना कुर्रा सादात वाले, जितना खूबसूरत अल्लाह ने बना दिया, दुनिया में कोई ताकत है तो मुझे बताओ जो ऐसी खूबसूरती अता कर सके? बोलो, है कोई? तुम तो साहब 100-200 की क्रीम छोड़ो, 1000-2000 वाली लेके आओ। अरे वो भी छोड़ो, 10-20 हजार वाली लेके आओ, खूब तबीयत से लगाओ, मुझे दिखा दो कि क्रीम से तुम कितने खूबसूरत हो सकते हो। याद रखना, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर क्रीम लगाने से लोग खूबसूरत बन जाते, है जहन है आपका मेरी तरफ? बोलूं? अगर क्रीम लगाने से लोग खूबसूरत बन जाते, गोरे हो जाते, तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला आदमी नहीं होता, सब गोरे होते। क्रीम नहीं खरीद सकते थे वो बेचारे हबशी लोग, क्रीम नहीं खरीद सकते थे। अब जरा इस आयत के मफहूम को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया। क्या समझते हो आप खूबसूरती किसे कहते हैं? रंग को? नहीं। गौर करो, अगर रंग का नाम खूबसूरती होता तो काले रंग के नबी के गुलाम हजरत बिलाल से जन्नत की हूरें मोहब्बत न करती? जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह वाह। तो पता लग गया खूबसूरती रंग का नाम नहीं होता तो क्या है खूबसूरती। अब जरा देखो नबी के गुलामों पे नजर डालो, पता लगेगा बंदा खूबसूरत रंग से नहीं होता, उसकी खूबसूरती उसके ईमान से होती है। वाह वाह। बंदे की खूबसूरती उसके ईमान से होती है, उसकी मोहब्बत से होती है। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा के फैजान से हमें मुनव्वर भी किया, रोशन भी किया, और करम बालाए करम के परवरदिगार ने अपने महबूब का उम्मती भी बना दिया। उम्मती अल्लाह ने बनाया ये भी एहसान। हम वो उम्मत हैं, हमारी शान क्या है। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप एक रोज तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत की शान, एक उम्मत का मकाम मर्तबा आपने उसके अंदर मुलाहिजा किया। तौरात के अंदर आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, उसकी शान ये होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, मगर उम्मत मूसा का कानून जानते हो क्या था? उस उम्मत के लिए कानून खुदा ये था कि अगर किसी शख्स ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर कोई गुनाह किया, तो सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे अल्लाह लिख देता था कि रात इसने ये गुनाह किया है। बंदा छुप के गुनाह करे, मगर उसका गुनाह अल्लाह जग जाहिर कर दिया करता था। अब अपनी किस्मत पर रश्क करना, नाश करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये कि रात के सन्नाटे में कोई छुपकर गुनाह करे तो उसका गुनाह दुनिया पे जाहिर हो जाए, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाए। मगर उम्मत मोहम्मद की शान तौरात में हजरत मूसा पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया में, उसकी शान ये होगी कि वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, दिन के उजाले में छुपकर नहीं बल्कि लोगों के सामने जाहिरी तौर पर वो उम्मत गुनाह करेगी, फिर भी अल्लाह उस पर ये करम करेगा, ये शान उसकी होगी कि अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा ने जब ये पढ़ा, आपने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अर्ज करने लगे रब्बे जुल जलाल, ए मेरे मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में जब ये अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया जुमला सुनोगे खुदा की कसम सुन्नियों तड़प जाओगे। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हम हैं, वो हम हैं कि हमारी शान तौरात के अंदर अल्लाह ने लिख दी। आसमानी कलाम है, अल्लाह का कलाम है तौरात, उसके अंदर शान उम्मत मोहम्मद की। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की शान पढ़ते रहे और अल्लाह से अर्ज करते रहे, मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे, मुझे अता कर दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, ये मेरे महबूब की उम्मत है। तो सुनो जरा दीवानो, सुनो जरा, मचल उठोगे खुदा की कसम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज किया? परवरदिगारे आलम ने फरमाया मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, मेरे महबूब की उम्मत है। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज करने लगे ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल। अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज करते मौला अगर वो मुझे उम्मत तू अता नहीं करता, या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो इतना करम तो फरमा दे कि मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे।
माशाअल्लाह। हम वो हैं कि हमारी अजमत कुरान में अल्लाह ने बयान की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। वाह वाह। तो ये इज्जत किस लिए? इसलिए कि हम महबूब खुदा के उम्मती हैं। ये इज्जत इसलिए कि हम ताजदार मदीना के उम्मती हैं। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, कितना बड़ा करम है उसका कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। अब नौजवानों जरा और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने बेमिसाल महबूब अता फरमाया, वो जिनकी अजमत ये कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। वाह वाह। शायरी तो आप समझती होंगी, समझाने की जरूरत ही नहीं है। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह ने महबूब लाजवाब बनाया, लाजवाब महबूब के उम्मती हैं हम। आओ जरा अजीजो गौर करो, जब उस लाजवाब महबूब की बात आई तो अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने महबूब के चेहरे का जिक्र किया, फरमाया वद्दुहा। जुल्फों की बात आई, फरमाया वल्लैली इज़ा सजा। आंखों की बात आई, फरमाया मा ज़ाग़ल बसर। जब सीने की बात आई तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह ने महबूब की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अगले मकाम पे फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगले मकाम पे फरमाया यासीन। ये कुरान आका की अजमतों के कसीदे पढ़ रहा है, ये कुरान आका की अजमतों की बात कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों फिर जिक्र मुस्तफ़ा की बात आई, बुलंदी मकाम की बात आई, जिक्र की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपके जिक्र को आपके लिए अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है। बुलंद किया अल्लाह ताला ने। जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद करने वाली जात परवरदिगार की, बुलंद करने वाला खुदा जिसका जिक्र बुलंद हो रहा है वो मुस्तफ़ा। कौन अंदाजा लगाएगा कि कितना बुलंद किया, ये तो बुलंद करने वाला जाने, और जिसका जिक्र बुलंद किया गया वो जाने। हम तो बस इतना जाने जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। रसाई मेरे आका की खुदा जाने कहां तक है। रसाई हुजूर की कहां तक। बात समझ में आ रही है? आ रही है साहब? बहुत समझदार लोग सर को हिला के बता रहे हैं कि समझ में आ रही है। सर का वजन 1 किलो से तो ऊपर हो गई, और जबान का वजन कितना होगा? तो जिस चीज का वजन कम है उसे हिलाइए, सर को हिलाने की क्या जरूरत है? सर वजनदार है। क्या कहने? ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आका की मोहब्बत में झूम के मचल के सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हम लोग वो लोग थोड़ी है जो थक जाते हैं। अच्छा एक बात अर्ज करूं, तुमने महाफिल तो देखी होंगी बहुत सारी, अपने जलसे भी देखते हो और भी दीगर लोगों की महाफिल आप देखते हो।
क्या आपने कभी लोगों को थकता हुआ देखा है? तो आप अपनी बस्ती में भी बड़ी महफिलें देखते होंगे, जब वहां आप किसी को थकता हुआ नहीं देखते तो आप कैसे थक सकते हैं? आप भी तो बताएं ना कि हम थकने वाले लोग नहीं हैं। जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो कहूं? तुम राजी में सुनो, गैर राजी सुनो, जैसे भी सुनो, मैं तो अपना काम करके जाऊंगा। तो अब मैं तकरीर तो आपको सुना ही रहा हूं, मगर मेरी एक बात मानोगे, मैं आपका मेहमान हूं। कौन हूं मैं? मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है कि नहीं? जब से मैं आया हूँ बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, वहां से हार डाल के लाए गले में। 1-2 किलोमीटर होगा शायद, 2-3 किलोमीटर, हाँ, वहां से हार वार डाल के गाड़ियों का पूरा काफिला लेके चले। माशाअल्लाह, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। इन्हें देख के दिल को सुकून मिलता है कि जहाँ एक तरफ लोग उलमा पे तनकीदें करते हैं, वहाँ ये भी नौजवान हैं जो उलमा को सरकतार समझते हैं। मुबारक है, मुबारक है इनके लिए। अल्लाह इनके दर्जे बुलंद करे, इनकी इज्जतों में इजाफे करे, अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां दुनिया और आखिरत की नसीब करे। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है। अच्छा, मेहमान नवाजी का एक उसूल ये भी होता है कि मेहमान कोई बात कहे तो उसकी बात को सुना जाए, और मेहमान नवाजी का उसूल ये भी होता है मेहमान कोई बात कहे तो बात को माना जाए। तो मैं आपका मेहमान हूँ, बोलो हूँ, तो मेरी बात यकीनन आप मानेंगे क्योंकि मेहमान नवाज लोग हैं। मानेंगे मेरी बात? तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगने चाहिए। जितने भी पीछे हो ना, फौरन यहाँ मेरे सामने आ जाओ जल्दी, 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में तुम आ जाओ, आधे घंटे में मैं तकरीर खत्म कर दूं। आ जाओ, अब बात मेहमान नवाजी पे है आपकी, जल्दी आओ, जल्दी तेजी से। जल्दी 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 तेजी से एकदम। अरे मुझे यकीन है अभी तो आप सुनेंगे बहुत अच्छा, मुझे यकीन है आपसे, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं ना। नबी का जिक्र सुनते हैं तो रूह को ताजगी मिल जाती है। जिक्र मुस्तफ़ा रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है जिक्र मुस्तफ़ा। और हुजूर की मिलाद का जलसा है, हुजूर की मिलाद का मौका है। सुन्नी तो खुशियां मनाते हैं ना, हुजूर आए हैं, बड़ी बहारें आई हैं, बड़े एहसान अल्लाह ने किए हुजूर के सदक़े। हम तो ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो भी मांगोगे खुदा की कसम मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिक। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अच्छा, ये कुर्रा सादात है, यहाँ शायरी सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है। मैं शेर सुना रहा हूँ। जो मांगना है मांग लो, आप भी अगर पढ़ दे तो कितना मजा है, पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जो मांगना है मांग लो, और जरा प्यार से, जो मांगना है मांग लो। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। वाले लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जन्नत को बुलाया जा रहा है। क्यों? जन्नत उतर के तू भी आ
अब इस जमीन पर क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। एक शेर और सुना दूं आपको, सुनना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? बड़े अमीर लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं दुनिया में, बहुत प्रॉपर्टी है लोगों के पास, मगर लाओ कोई ऐसा अमीर मुझे दिखाओ, कोई ऐसा मालदार दिखाओ। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। दामन में तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। और हुजूर जब तक नहीं आए थे दुनिया का हाल ये था, गरीबों पे कमजोरों पे जुल्म हो रहा था, गुलाम परेशान थे, बड़ी जुल्म और ज्यादती के बाजार गर्म थे। मगर हुजूर आए, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां हमारे भाई हमारे साथ कानपुर से यहाँ तक आए, मुझे पता ही नहीं लगा ये इतनी अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। जब ये पढ़ रहे थे तब मैंने मालूम किया कौन पढ़ रहे हैं। शमशाद भाई ने बताया कि अपने साथी तो आए थे। अरे मैंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह खूब आपको और ज्यादा ज़ौक़ अल्लाह ताला अता करे और आप यूं ही हुजूर के नगमे गुनगुनाते रहें और आप सब भी हुजूर के नगमे और तराने गुनगुनाते रहें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। सरकार आ गए। हुजूर आए हैं तो बहारें आ रही हैं। हुजूर आए हैं तो अल्लाह ने इंसानियत को उरूज अता किया है। अच्छा,
हुजूर ने कितना बुलंद किया जिक्र मुस्तफ़ा, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। कमा कहूं, मगर हाँ इतना जरूर है कि अजमत मुस्तफ़ा को अगर समझना है तो आदमी बहुत ज्यादा भी इधर उधर न जाए, फकत अल्लाह का कुरान पढ़ के देख ले मुस्तफ़ा की अजमतों के और मुस्तफ़ा की मकामों बुलंदियां उस कुरान की हर आयत हर लफ्ज में नजर आ जाएगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पता लगेगा सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा का वासिफ है। सारा कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मदहो सना बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा की अजमतों का ऐलान कर रहा है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद किया तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने क्या किया, ताजदारे मदीना के गुलामों ने क्या किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी के सहाबा बैठ गए, आका की अजमतों का जिक्र करने लगे, आका कायनात की अजमतों का चर्चा करने लगे। सहाबा सारे मिलके जमा होके बैठे, ताजदारे मदीना भी उधर तशरीफ लाए। आपके मेरे आका ने आकर देखा सहाबा की महफिल लगी हुई है। मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा ये कैसी महफिल लगाई है, ये कैसी अंजुमन सजाई है, क्या हो रहा है। नबी के गुलामों ने अर्ज किया, नबी के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज हम महफिल सजा के बैठे हैं कि इस महफिल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपकी अजमतों का चर्चा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना ही चाहिए, मगर ये महफिल सजाकर शुक्र खुदा अदा करना क्या कुछ खास है। दीवानों ने बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना आज ये महफिल सजाकर खास तौर पे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वजह ये है आका हम अपनी किस्मतों पे इतरा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए मौला तेरा हम पर कितना बड़ा एहसान है कि तूने हम गुनहगारों को, हम निकम्मों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। कल नबी के सहाबा ने महफिल सजा के आका की विलादत का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हम भी सारे के सारे उस तरीके को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं और हम भी महफिल सजाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और कहते हैं या अल्लाह जिसका जिक्र तूने बुलंद किया हमारा मुकद्दर, हम उसके उम्मती हैं। या अल्लाह हम भी अपने आका का जिक्र करने आए हैं और दुनिया को भी बताते हैं, दुनिया को भी अलल ऐलान कहते हैं, ऐ जमाने वालों जान लो खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, क्योंकि हम दीवाने हैं हुजूर के। और कुर्रा सादात वालों दीवानगी अलग चीज होती है, इश्क बड़ी आला मंजिल है। क्या है इश्क? मजाजी इश्क को छोड़ो, इश्क हकीकी की बात करो। नकीब जलसा ने आपको बहुत अशार सुनाए होंगे, बड़े बड़े उम्दा, मैं भी सुन रहा था, मगर मैं आपको इश्क का मफहूम अगर 2-4-6 शेरों में अगर आपको सुनाना चाहूं तो यकीनन मैं कहता हूं कि शायद आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इश्क का मफहूम। अगर आप समझ जाएं तो मेरा साथ देना, आपको तायीद करना है। इश्क का मफहूम समझाता हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या है इश्क मुस्तफ़ा, क्या है इश्क हकीकी?
इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही के टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क है मेरे प्यारो, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। आओ जरा इश्क देखो, इश्क किसे कहते हैं मेरे अजीजों। इश्क को देखना है तो आका के आशिकों को देखो, इश्क का मफहूम समझना है तो आका के आशिकों की बारगाह में चलकर देखो। आपको आका के आशिकों में आशिक सादिक, पहला नबी का वफादार, पहला नबी का मददगार, नबी का यारे खार जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर नजर आएंगे। खुदा की कसम यारे खार भी है और यारे मजार भी है। कौन है अबू बकर? वो पहला मददगार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर उसके आगे, खड़े हो के शामो सहर उसके आगे। वही सानियस नैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कैसा इश्क है जनाबे सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अल्लाह, जब आपको खबर मिली है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, जब बताया गया आपको इत्तला मिली, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज गुजार हुए, ए आका मैंने सुना है आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। आका ने फरमाया हाँ अबू बकर। अर्ज करने लगे आका नबी जो भी आता है मौजिजा लेकर आता है। आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिजा कम था कि तुम्हें दौरान सफर एक राहिब ने मेरे बारे में बता दिया था। दौरान सफर एक राहिब ने एक कलीसा के अंदर मेरे बारे में बता दिया। इतना सुना जनाबे सिद्दीक अकबर ने बारगाह मुस्तफा में सर भी झुका दिया, दिल भी झुका दिया, कदम को पोसा दे के कहा आका कलमा पढ़ाइए, अब तक मैं दोस्त था अब जरा गुलाम बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ा के फरमाया ए अबू बकर तू कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और सुबह कयामत तक तू मेरा दोस्त ही रहेगा। आओ इश्क देखना है आगे बढ़ो, जनाबे उमर फारूक आजम का इश्क देखो। खुदा की कसम हजरत उमर वो 22 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर की हुकूमत। हजरत उमर को ऐसा वैसा हल्का न जानना, बड़ी अजमत है।
अगर आपकी तवज्जो हो तो एक सिर्फ आपको 2 मिसरे सुनाऊंगा। 2 मिसरे काफी हैं बड़े बड़े चिलमनों में आग लगाने के लिए। कौन है उमर? कौन है उमर? तारुफ कुर्रा सादात वालों, उमर खत्ताब का बेटा है। यही पहचान नहीं उमर की। उमर 40वां मुसलमान, यही पहचान नहीं है हजरत उमर की। उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम फैलाने वाले नबी के सहाबी खलीफा दोम, सिर्फ यही पहचान नहीं है उमर की। क्या पहचान है, क्या तारुफ है, क्या इंट्रोडक्शन है? जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। अब यहां से अगर दिल कहे तो बोल देना, बोलना जरूर पड़ेगा। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। उमर नबी का सहाबी भी है, उमर खत्ताब का बेटा भी है, उमर 40वां मुसलमान भी है। और उमर की फजीलत ये भी कि उमर मौला अली का दामाद भी है। जनाबे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दामाद बनाया है। ये शान है हजरत उमर की। यही उमर है 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम है, लेकिन एक रोज आंखों में आंसू हैं। किसी ने मालूम किया उमर आंखों में आंसू किस लिए? खलीफा वक्त हैं आप, आपका रुब दबदबा यह है कि काफिरों के किलों में लर्जा पैदा हो जाता है, जलजला आ जाता है, कुफ्र दहल जाता है आपका नाम सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम की आंखें भीगी हुई हैं। कहने लगे, फरमाया हजरत उमर ने कि सुनो, उमर की हैसियत तो ये थी कि उमर ऊंट जब चराता था तो ऊंट संभाले नहीं जाते थे। फरमाने लगे उमर की हैसियत तो ये, उमर जब ऊंट चराने जाता था, ऊंट चराए नहीं जाते, संभाले नहीं जाते थे। ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, ये तो मुस्तफा की दी हुई इज्जत है कि आज उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। वो उमर जिससे अपने ऊंट नहीं संभाले जाते थे, ये नबी ने नवाजा है कि उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। आओ जरा मेरे अजीजों वो मंजर भी देखो। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। गिनती मोमिनों की हुई 39। मीटिंग की कुफार ने के बड़ा गजब हो गया, अमीर हमजा जैसा बहादुर चला गया। कहने लगे अब बात बढ़ गई, पानी सर से ऊपर हो गया, अब कोई मंसूबा बनाओ, अब इस्लाम को रोकना पड़ेगा, पैगंबरे इस्लाम को रोकना पड़ेगा। तो प्लानिंग ये हुई कि चलो कत्ल कर दिया जाए। का कौन करेगा? सारे मजमे में एक इंसान खड़ा हुआ, खत्ताब का बेटा उमर। जनाबे उमर खड़े हुए, ईमान तब तक नहीं लाए थे। खड़े हुए तलवार निकाली, कहने लगे मैं करूंगा कत्ल मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम का खात्मा करूंगा। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, तलवार निकाली, कहने लगे 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाली, हवा में लहराते चले हैं कि आज खेल ही खत्म कर दूंगा। रास्ते में किसी ने देखा उमर, बड़े गुस्से में कहा कहाँ चले? कहा आज इस्लाम को मिटाने चला हूं, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला हूं। उन्होंने कहा वहां बाद में जाना, घर में तुम्हारे इस्लाम आ गया, पहले अपने घर का हाल ले लो, अपने घर की खबर ले लो।
हजरत उमर फारूक आजम को बताया गया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, बहनोई ने पढ़ लिया, घर में इस्लाम है, इस्लाम को मिटाने चले हो। इतना सुना तो गुस्सा आया, आग बगूला हुए, रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, अंदर गए, बहन को मारा पीटा, जुल्म किया। कहने लगे नबी का कलमा क्यों पढ़ा? अल्लाह अल्लाह बहुत मारा, बहन के खून बहने लगा, बहनोई को मारा। हजरत उमर की बहन ने कहा था, ऐ उमर गौर से सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। याद रखना उमर, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए, मगर इतना जान लेना, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। बहन का जब ये जज्बा देखा, ये इश्क देखा, तो हजरत उमर पिघल गए, नरम हो गए। कहने लगे जरूर कोई गैबी ताकत है जो तुम्हारे साथ है। अब बात समझ में आने लगी, अक्ल के दरीचे खुलने लगे। हजरत उमर ने कहा, ऐ मेरी बहन, अब जरा वो किताब भी दिखा दे जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे, वो किताब भी पढ़कर सुना दो। कौन सी किताब? उसी किताब को कुरान कहते हैं। वो अल्लाह का कुरान जो बंदों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं। मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, वो कुरान है। हजरत उमर ने कहा जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। बहन ने कहा पहले पाक होके आओ। गुस्ल कराया गया, गुस्ल किया, अब आए पाक होकर, अब उमर को कुरान सुनाया गया। अब हजरत उमर ने कुरान सुना, कुरान की आयतें दिल में घर करने लगी, इश्क मुस्तफा दिल में उतरने लगा। जब कुरान सुना तो इस्लाम की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम के घर में आका है, दरवाजा खुला, उससे पहले ही अंदर खबर भी पहुंच गई कि उमर आ रहे हैं। नबी पाक की बारगाह में इत्तला भी पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, कहने लगे आज अगर उमर अच्छे इरादे से, नेक नियत से आता है तो ठीक है, वरना उमर की तलवार होगी, उमर का ही सर होगा। लेकिन दरवाजा खुला, उमर अंदर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं सामने से पकड़ा, अपनी तरफ जरा सा आगे को किया, खींचा, और आका ने फरमाया उमर क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि मैंने तुम्हें दुआ में मांगा है, तुम कलमा पढ़ लो। इतना सुना हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे आका मैं कुफ्र के अंधेरों में था और आप मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। आका आप देर ना करो, उमर को कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बना लो। तो बरेली से आवाज आई, मेरे इमाम ने कहा वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये नबी के आशिक हैं जो नबी की अजमतों को जानते थे। आगे बढ़ो, बात को जल्दी खत्म करना है मेरे अजीजों। एक दीवाने का तज़किरा सुना दूं, बात खत्म करूं। मदीने के अतराफ में एक गांव का रहने वाला नबी का दीवाना, एक देहात का रहने वाला नबी का आशिक।
गांव के अंदर रहता है, देहात के अंदर रहता है, गरीब है। आज हम लोग भी गुर्बत की सबब मदीना तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन दिल तड़पता रहता है, दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज की इस महफिल में रात के 2 बजे मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, परवरदिगार तू नबी के आशिकों के सदके आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हम अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करते, मौला मदीना दिखा दे, इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे मौला यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। और हम आका की बारगाह में भी लो लगाते हैं और हुजूर की बारगाह में हुजूर कल्ब से ही अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अब जिसे मदीना जाना है बस वो बोले, जिसे मदीना नहीं जाना है खबरदार बिल्कुल नहीं बोलना, चुप बैठे रहना। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, मैं अब खुद पता लग जाएगा कितने जाना चाहते हैं। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। देहात का रहने वाला नबी का आशिक है, मगर तड़पता है कि कोई दिन ऐसा आए, जमाना मेरे हुजूर का है, तड़पता है, तमन्ना करता है कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी किस्मत की महराज हो जाए। मैं गरीब हूँ, मुझ गरीब के कच्चे मकान में मेरे आका तशरीफ ले आए। हमने गलियों को सजाया, नबी का मीलाद मनाया, चरागा किया, लाइटें लगाई, उजाले किए, एक तमन्ना के साथ। वो कौन सी तमन्ना है? हम एक तमन्ना के साथ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी गरीब अपने मकान में हुजूर को याद करता है, आका कोई दिन तो ऐसा आए मुझ देहाती, मुझ गरीब के मकान में आप तशरीफ लाएं, मेरे भाग जाग उठे, मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिको ज़हन करीब करो, दिल मचल उठेगा। दीवाना आका को याद करता है, कहता है आका कोई दिन तो आए
मेरा सोया नसीबा जाग उठे, आका मुझ गरीब के मकान में आपके कदम आ जाए। और ये याद रखना, आशिक जब भी जहां भी याद करता है, तड़पता है, आका को मदीने में खबर हो जाती है। हम यहां तड़पे, आका उधर खबर आका को हो जाए। हम इधर पुकारें, उधर आका सुने। हम यहां से पुकारें, वहां वो सुने। हम यहां से पुकारें, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जहां से भी दीवाना पुकारे, आका बाखबर हैं, आका बाखबर हैं। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। उन पे कुर्बान न हो जाए वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। इधर गुलाम तड़पता है, उधर आका को खबर हो जाती है। दीवाना इधर तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना अपने घर में गरीब तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना याद कर रहा है, दीवाना याद कर रहा है। आका ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे यारो चलो चलो। आका किधर चले। आका ने फरमाया, एक दीवाना है, एक मस्ताना है, जो याद कर कर के आंसू बहाता है। जिसका दिल बेचैन रहता है, जिसकी आंखें नम हो जाती हैं। आका ने फरमाया, चलो आज दीवाने के घर पे जाना है। मुस्तफा आगे आगे चले, गुलाम पीछे पीछे चले। यूं लगा कि जैसे बादशाह के पीछे रियाया चल रही हो। आका चले शाने रिसालत के साथ, आका चले शाने नबूवत के साथ, और गुलाम चले शाने सहाबियत के साथ। आगे आगे नबी, पीछे पीछे गुलाम। ताजदारे मदीना अपने उस दीवाने के मकान पे पहुंचे, उस आराबी के मकान पे पहुंचे। आका ने पहला कदम रखा, गरीब ने आका को देखा, दीवाने ने आका को देखा, दिल तड़प गया। आका को देखा तो आंखों में आंसू आए, कदमों पे गिरा करने लगा, या रसूल अल्लाह अब मेरा इश्क और भी ज्यादा पक्का हो गया। क्योंकि मुझे पता लग गया, ये इश्क की आग वो है, भट्टी इधर जलती है, इधर भट्टी जले, आग जले, इश्क की भट्टी से लो उठे। और उधर मदीने वाले आका बाखबर हो जाते हैं, और गुलाम पे आका नजरे करम फरमा देते हैं। आका ने फरमाया, ले तूने पुकारा मैं चला आया, तूने याद किया मैं आया। कमेटी वालों थके तो नहीं हो। जब कमेटी वाले नहीं थकेंगे तो जाहिर है और कोई भी नहीं थकेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत भी की है ना, कई दिन चंदा भी जमा किया होगा, इंतजाम भी किया महीनों से बेचारे। माशाअल्लाह। अब जरा जहन करीब करो। आका दीवाने के घर के अंदर, दीवाने ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे भाग जाग उठे, मगर साथ साथ आंखें भी बरसने लगी। आका ने फरमाया, तुझे खुश होना चाहिए, रोता क्यों है। कहते हैं, आका खुश तो बहुत हूं, मगर एक कर्ब है जो रुलाता है। आका ने फरमाया, क्या बात है। कहने लगा, आका मैं गरीब हूं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में
कोई नर्म नाजुक ऐसा गद्दा बिस्तर नहीं जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई कालीन नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई ऐसा खूबसूरत, कोई ऐसा शफाफ कपड़ा नहीं है, उम्दा नफीस कपड़ा नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका क्या करूं, इसी बात ने रुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ओ गुलाम, ओ मेरे गरीब, गरीबी पे तू इतना रोया न कर, क्योंकि गरीबो आज भी इस बात से बाखबर रहो, आका कायनात ने ऐलान कर दिया था इस्लाम गरीबी से शुरू होगा और गरीबों पर ही इस्लाम अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचेगा। गरीबों से शुरू, सबसे पहले कमजोरों ने कलमा पढ़ा, गरीबों ने कलमा पढ़ा, गुलामों ने कलमा पढ़ा। आका ने गरीबों को पसंद फरमाया, ए गरीबों दिल हल्का न किया करो, क्योंकि आका ने गरीबों को पसंद फरमाया है। मेरे आका ने तो ये भी ऐलान फरमा दिया, कल मैदान महशर में एक तरफ गरीब खड़े होंगे, एक तरफ अमीर खड़े होंगे। मालदारों की कतार एक तरफ, गरीबों की कतार एक तरफ। अब मेरे अजीजों सुनो, फरमाया गया अल्लाह मैदान महशर में मालदारों से उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। भाई कोई आदमी अपने यहाँ मैनेजर रखता है, मुनीम रखता है, किस लिए? कितना आया, कितना गया, बही खाता दिखाओ। सरकार भी मांगती है ना बही खाता, कहां से आया, कैसे आया, ITR भरो, GST पे दिखाओ। अम्मा मियां ये छोटी सी एक खित्ते की सरकार जब आपसे GST का हिसाब मांगे तो जो असल बादशाह है, कुल खजाने उसने अता किए, वो भी तो सवाल करेगा, मैंने तुझे दिया था, तूने कहां पे खर्च कर दिया। तो कल कयामत के दिन तय होगा किसने कहां खर्च किया। अगर जुए और शराब में, अय्याशियों में उड़ाया तो क्या मुंह दिखाओगे, और अगर अल्लाह की राह में खर्च किया तो कह देना मौला जो कुछ था, या अल्लाह जो कुछ था सब तेरे नाम पे कुर्बान था। अल्लाह अल्लाह मालदारों से अल्लाह कयामत के दिन उनका माल पूछेगा। गरीबों जुमला सुनो, खुश हो जाओ। मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा और गरीबों से परवरदिगार उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे गरीब बता तेरी कैसी गुजरी। गरीब रो के कहेगा, मौला गुर्बत थी, फाके थे, मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा। अल्लाह फरमाएगा, कल तू मेरी रजा में राजी था, आज इनाम भी देख ले। परवरदिगार परवाने जन्नत अता फरमाएगा। आका ने फरमाया, कतार में अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, वो हिसाब दे के जन्नत में जाएंगे। इनका हिसाब ही क्या होगा, कुछ था ही नहीं, कौन सा हिसाब देंगे। अल्लाह इन्हें जन्नत में भेज देगा। कितना पहले, कितना फासला, अमीर गरीब में कितना डिस्टेंस। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अमीर के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अब मालदार ये ना सोचें कि भैया गरीबों की तो मौज आ गई और हम तो फंस गए। ना 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 मालदारों, ऐसा ना सोचना। मालदार बनो, खूब तरक्की करो, मगर इतना याद रखो, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना,
शद्दाद जैसे मालदार न बनना, बल्कि अगर मालदार बनो तो हजरत उस्मान जैसे मालदार बनना कि उन्होंने अपनी सारी दौलत, सारा माल मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। तो गरीबो दिल छोटा न किया करो, उधर वो गरीब है आका की बारगाह में। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने अपने गरीब दीवाने से गुलाम से कहा, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, तू कालीन की फिक्र में है, तू मखमली गद्दे की फिक्र में है, उम्दा नफीस कपड़े की फिक्र में है कि उस पे मैं तेरे घर में बैठूं। आका ने फरमाया, ओ मेरे गरीब सुन ले, मैं तेरी कालीन देखने नहीं आया, मैं तेरे घर के कपड़े देखने नहीं आया। आका ने फरमाया, सुन ले, मैं तेरे घर में मखमली गद्दे और कालीन देखने नहीं आया। आका ने फरमाया, मैं तो तेरी मोहब्बत देखने आया हूँ, मैं तो तेरे प्यार की खातिर आया हूँ, मुझे तो तेरा इश्क लेके आया है। अल्लाह अल्लाह, आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को रखा, उस पर तशरीफ फरमा हुए। अब गुलाम कहने लगा, आका जरा सी इजाजत, अभी आया। गुलाम इधर बाहर निकला, वक्त गुजरा, थोड़ी देर हुई, वापस जब नहीं आया, आका ने फरमाया, कहाँ गया ये मेरा दीवाना, कहाँ गया ये मेरा गुलाम? तो आकर बताया हुजूर की बारगाह में। सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो आपका जो दीवाना है ना, दीवाना पक्का है मगर गरीब है ना। आका वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है बर्तन लाने के लिए, पानी पीने का कटोरा लाने के लिए, ताकि वो उस कटोरे में आपको पानी पिला दे। या रसूल अल्लाह, घर में बर्तन भी नहीं है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बुलाओ मेरे दीवाने को, जल्दी बुलाओ। बुलाया गया, गुलाम को बुलाया गया। आका की बारगाह में दीवाना आया। हुजूर ने दीवाने को सीने से लगाया, फरमाया, कहाँ गया था? कहने लगा, आका बर्तन नहीं है, बर्तन लेने गया था किसी रिश्तेदार से मांगने कि आपको पानी पिला सकूं। आका ने फरमाया, एक बात बता, अपने बच्चों को पानी कैसे पिलाता है? कहने लगा, हुजूर मैं चमड़े की मशक उठाता हूँ, मैं यूं पानी डालता हूँ, मेरे बच्चे यूं अपने हाथों का कटोरा बनाते, चुल्लू बनाते हैं, लबों से लगाते हैं, मैं ऊपर से डालता हूँ, बच्चे पी लेते हैं। आका की रहमत जोश में आई। आका ने फरमाया, ओ मेरे दीवाने, चल आज भी उसी तरह से मशक उठा ले, आज कटोरा तेरे नबी के हाथों का होगा, मशक तेरा होगा। आका ने फरमाया, पानी डाल दे। उसने पानी डाला। आका ने अपने लबों को अपने चुल्लू से लगाया और ताजदारे मदीना ने पानी पीना शुरू कर दिया। हुजूर ने भी उसी अंदाज से पानी पिया। लेकिन जब आका पानी पी रहे थे, वो जो मश्क था ना चमड़े का, वो जरा नीचे हुआ, नबी के लबों से लग गया। बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म करने वाला हूँ, और अगर नहीं बोलोगे तो खैर नहीं तुम्हारी। आज मैं भी देखूं कौन हटाएगा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, कल दोपहर की ट्रेन है मेरी, तो समझ रहे हो? बस हमारे ये उलमा है, इन्हें शायद किसी को कहीं जाना हो जल्दी हो, तो मेरी तरफ से इजाजत है। नकीब साहब आपको भी अगर आपको जल्दी हो तो जा सकते हैं। मेरी तो 10 मिनट की अभी बात है, मैं उसको मुकम्मल करूंगा। ठीक है ना, सुनेंगे?
आधा घंटा करना, ये कहना आपका गलत था, यही जुमला अब आपका भारी पड़ेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। देखो तो 2:30 बजे तक आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके जज्बों को सलाम है। जल्दी से, अब मैं जल्दी चाहता हूँ 5-7 मिनट में बात खत्म हो। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो चमड़े का टुकड़ा मश्क का नबी के लबों से लगा, लबहाए मुस्तफा से मस हुआ। ताजदारे मदीना के लबों से वो मश्क का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा लगा। गुलाम मुस्कुराने लगा। गुलाम ने उस मश्क को फिर इस्तेमाल नहीं किया, उठा के रख लिया। मचल जाओगे अब ये जुमले सुनकर। उठा के रख लिया, फिर क्या किया? ये दीवाना कहता है, जब इससे मालूम किया गया कि वो चमड़ा जो नबी के लबों से लगा, ये बता उससे क्या मिला, क्या क्या बरकतें हासिल हुई। दीवाना कहने लगा, मत पूछो, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है तलब से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। दीवाना मुस्कुरा के बोला, ये ना पूछो क्या मिला, का बता तो दे। दीवाना कहने लगा, जिस दिन वो चमड़े का टुकड़ा नबी के लबों से लगा, उस दिन से आज तक उस चमड़े के अंदर ये उस चमड़े के अंदर ये बात पैदा हो गई, ये सिफत पैदा हो गई। कहता है, मेरा बच्चा कोई बीमार हो जाए, मैं पानी में उस चमड़े को लगाता हूँ जो चमड़ा नबी के लबों से लगा था। मैं पानी में उस चमड़े को डाल के निकालता हूँ, पानी बच्चे को पिलाता हूँ। बीमारी नबी के लबों की बरकत के सबब अल्लाह दूर फरमा देता है। कहता कोई भी बीमार आ जाए, मैं वो चमड़ा पानी में डाल कर निकाल के वो पानी बीमार को पिला देता हूँ, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अब मेरा आखिरी जुमला सुन लो अजीजान गिरामीउल कद्र, हिफाजत भी कर लेना और नसीबों पे नाज भी करना। लो सुनो, नबी के लबों से लगा एक चमड़े का नबी के लबों से ऐ लोगों, नबी के लबों से लगा चमड़े का टुकड़ा, तो उसे ये इज्जत मिली कि पानी में डालो, पानी मरीज को पिला दो, शिफा मिल जाए। तो ऐ लोगों, ये नबी की कुर्बत और निस्बत की वजह से हुआ, नबी की कुर्बत और निस्बत के सबब हुआ। तो जब नबी की कुर्बत, नबी की निस्बत चमड़े को इतना मुमताज बना सकती है, तो मुझे बताओ नबी की निस्बत हम गुलामों को कितनी इज्जतें अता कर सकती है। चमड़े के टुकड़े के करीब नबी आए तो चमड़े के टुकड़े को इज्जत मिले, तो जब गुलाम की कब्र में खुद मदीने वाले आ जाए, तो सोचो सोचो कब्र में गुलामे मुस्तफा को कितनी इज्जत मिलेगी। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने हुजूर को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, फरमाया इन्ना
आतैना कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता की गई हैं। जिक्र भी बुलंद किया, जात भी बुलंद की, मकाम भी बुलंद किया। वो मेरे मुस्तफ़ा है, वो नबियों के इमाम है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। अल्लाह उस महबूब की गुलामी अता करे, उस महबूब का सच्चा वफादार बनाए। आप सबको मुबारकबाद, आप सब शादाबाद रहें। आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया, आपने इस महफिल को अपनी शिरकत से कामयाब बनाया है। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अच्छा तो जलसा आपने सजाया, बड़ी मेहनतें की, अल्लाह ताला आप सबको इसका बदला अता करे। जलसे को सजाने वाले गांव में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। इस जलसे के लिए, इस जलसे से मोहब्बत करने वाले, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में, कोई कहीं है, लोग बाहर भी है ना, और लाइव चल रहा है, वो सुन भी रहे हैं माशाल्लाह। उन सब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो सुन रहे हैं। और एक पैगाम के साथ कुर्रा सादात वालों या अतराफ वालों, आप चाहे दुबई में रहो, चाहे सऊदी में रहो, चाहे आप अमेरिका अफ्रीका में रहो, जहां भी रहो, इतना याद रहे नबी के वफादार बन के जिंदगी गुजारना। नबी की वफादारी ही असल जिंदगी है। नबी के वफादार बन के रहना। कुर्रा सादात में रहते हो, यहाँ भी नबी के वफादार रहो, जहां जाओ नबी के वफादार रहो। और नबी की वफादारी, नबी की गुलामी ये कि हुजूर से मोहब्बत ऐसी की जाए कि हुजूर के हर कौलो फेल को आशिक अपनाए और हुजूर के फरामीन को अपनी जिंदगियों में शामिल करे। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, रुक जाओ। यूं तो बहुत कुछ दिया है नबी ने, मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि नबी को अल्लाह ने मालिक मुख्तार बनाया है। नबी हर तरह से नवाजते हैं और हर तरह से दिया है। कुरान अल्लाह का कलाम है, गोया बंदों को मिजाज मिला। ऐ मेरे बंदो, नबी तुम्हें नमाज दे, ले लो, रोजा दे, ज़कात का हुक्म दे, हज का हुक्म दे। अच्छा, जिससे रोके उससे रुक जाओ, मतलब झूठ से रोके रुक जाओ, गीबत से रोके रुक जाओ, चुगलखोरी से रोके रुक जाओ, बेहयाई से रोके रुक जाओ, बेपर्दगी से रोके रुक जाओ। ताजदारे मदीना के गुलामों, नबी की गुलामी वो है जो गुलाम को
हयादार बनाती है, उसकी गैरत को जगाती है, उसके दिल की गंदगी को निकाल कर दिल को इश्क़ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा का शफ़ाफ आईना बनाती है। ये बदकिस्मती है हमारी। हमारा दावा मोहब्बत तो बड़ा मजबूत है, मगर अमल के मामले में हम बड़े कच्चे हैं। नमाजों से दूर, इबादत से दूर, बंदगी से दूर, सजदों से दूर, रोज़ों से दूर। रमजान में देखो सिगरेट चल रही है, धुआं उड़ लिया है। इबादतों से दूर, नमाजों से दूर, बंदगी से दूर। अच्छा, हमारे मुआशरे में हमारी माएँ बहनें पर्दे से दूर। एक हदीस सुनो नबी की, बस एक हदीस इतनी काफी है कि खुदा की कसम अक्ल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हक जाहिर हो जाएगा, पता लग जाएगा। नबी ये पाक की एक हदीस है, एक हदीस को अगर फैलाओ तो ये समंदर है, समेटो तो एक कूजे के मानिंद है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से। आका ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कौन है वो तीन लोग? जल्दी से सुन लो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने तीन लोग हैं कि जन्नत की खुशबू तो बड़ी बात है, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? फरमाया बेनमाजी, नमाज को छोड़ने वाला। कोई भी हो, गांव का चौधरी क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, मुखिया क्यों ना हो, हैं, जमात का लीडर क्यों ना हो, सरदार क्यों ना हो, कोई भी हो, याद रखना आका ने ऐलान कर दिया बेनमाजी जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा। दूसरा फरमाया मेरे आका ने, दूसरा माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप पर जुल्म और ज्यादती करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। माँ बाप, आजकल तो हालत ये है कि लोग, कितनी जगह का ये मामला है कि माँ बाप पे हाथ तक उठा दिया। क्यों? क्योंकि तरबियत अच्छी नहीं हुई, इस्लाम की तालीम नहीं मिली। माँ कौन है? मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जोर से और जोर से बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, मगर बाप वो कि उसके कदमों में इस माँ की भी जन्नत। माँ के कदमों के नीचे जन्नत तो बाप जन्नत का दरवाजा। एक आदमी अपने अब्बा को मार रहा था, कोई मौलाना साहब गुजरे उधर से, देखा भाई निहायत जाहिल आदमी है यार, अपने बाप पे हाथ उठा रहा है और मार रहा है, तबीयत से ठुकाई कर रहा है। मौलाना बोले भाई ऐसा जुल्म किस लिए कर रहा है, जन्नत का दरवाजा है, तेरा बाप क्यों मार रहा है? कहने लगा मौलाना मार नहीं रहा, ये जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। याद रखना माँ बाप का दिल दुखाने वाला, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं। तीसरी बात, तीसरा कौन है? ये भी हमारे तुम्हारे सबके घरों की कहानी है, हमारा ही किस्सा है, हमारा ही रोना है, हमें ही रोना पड़ेगा। हमारी बीमारी है, इलाज भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। फरमाया मेरे तुम्हारे नबी ने, तीसरा वो जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो,
जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो आजकल औरतें भाग रही हैं ना इधर उधर, दुपट्टा भी सर से उतरा तो गले में आया, गले से हटा तो फिर सीधा कांधे पे आ गया, अब वहां से भी हटा तो फिर इन्होंने मेख पे टांग दिया खूंटी में, अब उसका काम ही खत्म है। हिरन बन गई हिरन, बाल खोल के यूं लहरा के चल रही। याद रखना मेरी माओ बहनों, आज के इस जलसे में सबक हासिल करके जाओ। हर कीमती चीज को छुपाया जाता है, और अब पर्दा डालने को आपसे कहा जाता है। इस्लाम ने आपको पर्दा दिया तो बड़ी बात है। सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? सबसे इज्जत वाली जगह अल्लाह का घर काबा है। काबे पे भी खिलाफ है, पर्दा है। तो जब काबा इज्जत वाली जगह उस पे पर्दा है, तो इस्लाम ने मिजाज दिया है ना कि इज्जत वाली चीज पे पर्दा होता है। तुम्हारी इज्जत बड़ी बुलंद की है इस्लाम ने, इसीलिए तुम्हारे ऊपर पर्दे और हया की चादर को डालकर तुम्हें महफूज किया है। और नौजवानों बुजुर्गों, अपने घरों पे हमें गौर करना होगा। बहू बेटियां और बीवियां और बहनें और माएँ तो हमारी ही हैं जो बेपर्दा घूमती हैं। ये घूमेंगी बेपर्दा, और इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया वो आदमी जन्नत में दाखिल होना तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। और एक रिवायत के मुताबिक इसके अंदर एक शख्स का जिक्र उसका भी जो शराब पीता है, नशा करता है। शराबी के लिए भी शराब पीना भी निहायत सख्त तरीन जुर्म है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इन तमाम बीमारियों से, खराबियों से महफूज फरमाए, और हम सबको अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। और रात के इस वक्त में मैं दुआ गो हूँ मुहतरम नदीम भाई के लिए जो बीमार हैं, तबीयत अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अपने हबीब के सदक़े सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।